आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम, जिसमें हम 2 से लेकर के 12 तक की संख्याओं से पूर्णतया विभक्त होने के नियम के बारे में हम जानेंगे। लेकिन हमने इसको ग्रुप कर लिया है, जिसमें 2, 4, 8 एक जगह, 3, 9, फिर 5, 10, फिर 11, 12 से हम विभक्त होने के नियम को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 2 से विभाज्य होने के नियम यह है कि दी गई संख्याओं का इकाई अंक अगर 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर इकाई संख्या है 0, 4, 6, 5, 8 और 2। तो अगर यह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो 560, 254 भी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब 0, 4, 6 ये सब 2 से विभाज्य हैं, इसलिए इसके बाईं तरफ दी गई 3 अंक की संख्याएं भी विभाज्य हैं। लेकिन 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 815 भी 2 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्यता के नियम में यह है कि अगर इकाई और दहाई से बनी संख्याएं अगर 4 से विभाज्य हो जाती हैं पूर्णतया, तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब जैसे 60 है, 54 है, 26 है, अगर यह 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो 3 अंक की जो संख्याएं हैं या जितने भी अंक की संख्या हो वह भी 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 60 है, वह 4 से विभाज्य है। 54 है, वह 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 254 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अगर सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्याएं अगर 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं तो दी गई संख्या भी पूर्ण रूप से 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 560 है, तो 560 अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो 560 अगर सैकड़ा दहाई इकाई है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख पे कोई भी संख्या हो, वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 3 और 9 से विभाज्यता के लिए अगर दी गई संख्याओं का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर दी गई संख्याओं का जोड़ 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे पहली संख्या जिसमें 435 है, 4, 3 और 5 का योग 12 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो 435 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन 12 9 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, इसलिए 435 9 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होगी। दूसरी सवाल जैसे 666 है, तो 6, 6, 6 तीनों का योग 18 है, जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यह 18 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो 666 9 से भी पूरी तरह से विभाज्य है। दी गई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। और अगर दी गई संख्या का इकाई अंक केवल 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाज्य है। 50 5 और 10 दोनों से विभाज्य है। 355 सिर्फ 5 से विभाज्य है। 2148 ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 10 से। 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर दी गई संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 का अपवर्त्य आता है तो दी गई संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर दी गई पहली एवं दूसरी संख्या 11 से विभाज्य है, जबकि तीसरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 12 एवं 15 से विभाज्यता के नियम यह है कि अगर 12 के सह अभाज्य जोड़ों जैसे कि 3 एवं 4 से अगर 24 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो 24 12 से भी पूरी तरह से विभाजित
हो जाएगा। जैसे कि 24 और 36 3 एवं 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं, तो ये 12 से भी विभाजित हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से 45 एवं 30 अगर 15 के सह अभाज्य जोड़ों से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जैसे कि 45 एवं 30 3 एवं 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो यह 15 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या के सह अभाज्य जोड़ों से अगर कोई संख्या, दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या उस संख्या से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी।